देखिए, आप में से कुछ बच्चों ने इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, किसी ने अभी तक नहीं किया होगा। तो जिसने फॉर्म भर दिया है, अच्छी बात है, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। जिसने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, भाई आप लोगों को वो चीज़ फॉलो करनी है जिससे आपका इस लाखों की भीड़ से सिलेक्शन हो। बोर्ड पर ध्यान देना है। इस बार बड़ा ही चेंजेस कुछ चीज़ों में किया गया है। आप लोग गलती करते हो, नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हो और हमारी भी आप वीडियोज को पूरा नहीं देखते हो, लेकिन फॉर्म अप्लाई कर देते हो। लेकिन जिस दिन मेरिट लिस्ट आती है, आपका नंबर नहीं आता, किसी अदर का आ जाता है, तो आप बार बार कहते रहते हो, सर्च करते रहते हो कि मेरा तो ज़्यादा परसेंटेज था, ज़्यादा मार्क्स था, ग्रेड पॉइंट्स ज़्यादा था, मेरा नहीं हुआ और किसी कम वाले का हो गया। तो वो सवाल कहीं उस दिन आपके मन में न आए जिस दिन मेरिट लिस्ट आए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरिट लिस्ट आए, आपका नंबर नहीं आए। तो पहले ही सोच समझकर फॉर्म भरो भाई, जल्दी मत करो, अभी काफ़ी समय है आप लोगों के पास। ये जल्दबाजी आपको इस साल जीडीएस की नौकरी से वंचित कर सकती है। देखो, जीडीएस शेड्यूल 1 जनवरी 2026 इस बार 28,636 टोटल पोस्ट निकली है। फॉर्म की संख्या 30 लाख से प्लस ही जाएगी, लगभग 50 या 70 लाख का आंकड़ा छू ही लेगी। साथियों, वैसे तो अलग अलग राज्यों से ये भर्ती निकली है, लेकिन आप लोग किस राज्य से फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, उस राज्य के अंदर बहुत सारे जिले वाइज वैकेंसीज है। उन जिले में से किसी एक डिवीजन से आप लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, तो यहां पर आपके मन में सवाल आता है, उन सवालों का जवाब दूंगा और जो चेंजेस हुआ है, जो काम की बातें हैं, वो मैं करूंगा। यहां पर हिंदी भाषी जो राज्य है, टॉप 5 जहां से सबसे ज्यादा सीट है इस बार, उत्तर प्रदेश 3,169 है, मध्य प्रदेश से 2,102 है, बिहार से 1,344, छत्तीसगढ़ से 1,155 पोस्ट है और झारखंड से 908 है। और भी राज्य है, लेकिन टॉप 5 जहां से वैकेंसी ज्यादा है। तो क्या सर हमको यहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? क्या हमारा यहां से सिलेक्शन हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, जहां से सबसे ज्यादा वैकेंसीज है वहीं से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं है साथियों। देखो, आप लोग बार बार कहते रहते हो सर कम परसेंटेज वालों का नंबर कहां से आएगा, हम कहां से फॉर्म अप्लाई करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए हमारी द्वारा एक गाइड तैयार की गई है जिसका नाम जीडीएस गाइड रखा गया है। उस गाइड को आप ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का जो नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उस गाइड में वो चीज बताई गई है, वो ट्रिक्स बताई गई है जिसके माध्यम से आप लोग यदि फॉर्म अप्लाई करते हो तो भगवान चाहे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि इसमें फॉर्म अप्लाई करते समय मेहनत करना होता है। ऐसे ही नहीं कि किसी भी 100 रुपए देकर आ गए साइबर कैफे के पास और कह दिया कि मेरा भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर देना। ऐसे इसमें सिलेक्शन नहीं होता। बहुत कुछ बारीकी से हमें हर चीज देखना पड़ता है। जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी आप देखना 100%, 100%, 99, 95% वालों के नंबर आएंगे। बीच में आपको 70%, 80%, 85% इस तरीके की भी परसेंटेज वाले आएंगे। तो वो बच्चे कौन है? वो बच्चे वही है जिन्होंने मेहनत करके फॉर्म अप्लाई किया और 100% वालों के बीच में, 95% के बीच में 80% पर भी आपका अपना सिलेक्शन ले लिया। तो आप भी चाहते हो कि एक 100 से और 95% के बीच में कम परसेंटेज 70, 80, 85% आपका कहीं बीच में नंबर आए, चाहते हो? तो वो ट्रिक्स अपनानी पड़ती है फॉर्म अप्लाई करते समय। तो भाई देख लो, गाइड ले लो, आपकी मर्जी। बाकी तो अब सुनो मेरी बात, यहां पर ये तो हिंदी है ही, लेकिन हिंदी भाषी सर्किल और है। यहां पर देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली, यहां की भाषा हिंदी है। यदि आपने इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट्स 10वीं में पढ़ा है तो आप यहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इन जगहों से। ठीक है, तो एक दूसरे सर्किल में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन सर्किलों के अंदर जितने भी डिवीजन है, सभी डिवीजन्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किसी एक डिवीजन को चॉइस करके और किसी भी ऑफिस से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहां पर बतो, लेकिन यहां के बच्चे और भी मैं कुछ जगह आपको बता रहा हूं, वहां भी जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो ये जगह ऐसी वो है जिनकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन इनके बीच कुछ डिवीजन्स छिपे हुए हैं, कुछ ऑफिस छिपे हुए हैं, जहां ये इन राज्यों के बच्चे वहां जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वही तो ट्रिक है कि आपका कम परसेंटेज पर भी सिलेक्शन हो जाता है।
साथियों हिंदी और अदर लैंग्वेज, एक तो है वेस्ट बंगाल सर्कल। वेस्ट बंगाल का नाम सुनते ही आप सोचते हो नहीं यहां तो हिंदी है ही नहीं, तो हम कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नहीं भाई, वेस्ट बंगाल से 2963 पोस्ट है। इसमें एक डिवीजन मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार आइसलैंड डिवीजन, जहां से 41 पोस्ट है। आप यहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये बच्चे, ठीक है, ये इन राज्यों के बच्चे यहां आकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक है नॉर्थ ईस्ट सर्कल, जहां से इस बार 1014 टोटल सीट निकली है। नॉर्थ ईस्ट में एक अरुणाचल प्रदेश डिवीजन है, जहां से 457 पोस्ट है। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 23 जनजातीय भाषाएं हैं और ये एक्ट आया है, ये नियम है कि 5 वर्ष के लिए ये नियम लागू हुआ है। 1/3/2024 से ये नियम आया है, वरना आप सब जानते हो 24 से पहले 23 में भी भर्ती आई थी, 22 में भी जीडीएस की भर्ती आई थी। उस समय अरुणाचल प्रदेश में आप लोग जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, नौकरी पा सकते, कोई आपसे जनजातीय भाषा का प्रमाण पत्र नहीं मांगते थे। आज भी इन राज्यों के बच्चे अरुणाचल प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो 2024 से पहले वाली भर्ती में ही सिलेक्ट हो गए। ये नियम 1 मार्च 2024 से आया है कि अरुणाचल प्रदेश में 23 और जनजातीय भाषाएं अनिवार्य कर दी गई है। आपको बता दूं, इन 23 स्थानीय जनजातीय भाषाओं को 10वीं में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए भाषा का ज्ञान प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर या अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी भाषा प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 23 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को आप जो है अपना पसंद का बना करके प्रमाण पत्र बना सकते हो। अगर आप प्रमाण पत्र बना लेते हो तो भाई आपका 50% पर भी सिलेक्शन होने की उम्मीद रहती है, क्योंकि यहां से कट ऑफ कम ही जाता है। उसके बाद है मेघालय, यह भी जो है नॉर्थ ईस्ट का एक डिवीजन है, जहां से 228 पोस्ट है। यहां पर कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश लोकल लैंग्वेज है। उसके बाद है नागालैंड, जहां से 40 पोस्ट है, यहां से भी फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगला है जम्मू एंड कश्मीर, जहां से 267 पोस्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी 2 भाषाएं हैं, उर्दू और हिंदी इंग्लिश। तो ऐसी वो जम्मू कश्मीर की जगह है जहां से इन राज्यों के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो है बारामूला, जहां से 41 पोस्ट है। एक जम्मू डिवीजन है, जहां से 41 पोस्ट है। तीसरा है लद्दाख, जहां से 21 पोस्ट है। राजौरी, जहां से 42 पोस्ट है। श्रीनगर से 67 पोस्ट है। उधमपुर से 55 पोस्ट है। तो यहां आप जम्मू कश्मीर से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, हिंदी भाषी वाले बच्चे। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में वैसे तो 261 वैकेंसीज निकली है, लेकिन पंजाब में लोकल भाषाएं जो है वो है पंजाबी। लेकिन इन राज्यों के बच्चे को मैं एक जगह आपको बताना चाहूंगा, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ डिवीजन है, लेकिन चंडीगढ़ डिवीजन के अंदर एक ऑफिस है, 3 ऑफिस मिलेंगे आपको। वो 3 ऑफिस कहां है, किस जगह है, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, आप हमारी एक बार गाइड देख करके ही फॉर्म अप्लाई करो। अगर आपको सिलेक्शन की चांसेस लगते हैं तो ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। साथियों, यहां पर इस बार चेंजेस तो किया गया है गोवा के बारे में। गोवा में कोंकणी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए मराठी तो बच्चे 10वीं में पढ़ते ही पढ़ते हैं। सिर्फ मराठी अगर आपने पढ़ी है 10वीं में तो काम नहीं चलने वाला। अब कोंकणी भाषा का आपको ज्ञान प्रमाण पत्र जरूरी बनवाना पड़ेगा। कोंकणी अकादमी से बनवा सकते हो या गोवा सरकार से द्वारा मान्यता प्राप्त आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। नेक्स्ट है सिक्किम, 19 भाषाएं हैं। अंग्रेजी तो वहां आपने पढ़ी ही होगी 10वीं में, लेकिन 19 भाषाओं में से किसी एक भाषा का आपको प्रमाण पत्र चाहिए कि 19 भाषाएं आपने 10वीं में नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं जाती। इसलिए इन 19 भाषाओं में से किसी एक भाषा का प्रमाण पत्र संयुक्त निदेशक भाषा एवं पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षा विभाग सिक्किम द्वारा या सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से होंगे। तो ये आप यहां से आप भाषा प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से बदलाव किया गया है। अब यहां पर इन राज्यों के अलावा कुछ और भी राज्य है, महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, गुजरात है, केरल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। यहां के बच्चे इधर आकर के डोंट टच मी, बिल्कुल छूने की आवश्यकता ही नहीं है। यहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई
कर ही नहीं सकते। ध्यान रख लेना इस चीज को, ठीक है। बिल्कुल पूछना भी मत कि सर मैं हरियाणा का हूं, फॉर्म अप्लाई कर दूं का यहां से, सर मैं हिमाचल प्रदेश का हूं यहां से भर दूं का, क्योंकि करते हैं कुछ लोग, पिछली कट ऑफ देखते हैं। तो जब पिछली कट ऑफ देखोगे तो यहां तो 50% पर भी सिलेक्शन हो जाता है, 40% पर भी हो जाता है, 33% पर भी हो जाता है, 60% पर भी हो जाता है। तो पिछली कट ऑफ को देख करके बच्चे क्या करते हैं, अरे मैं तो बिहार का हूं, मैं तो इधर आकर फॉर्म अप्लाई कर देता हूं, यहां तो मात्र 40% पर सिलेक्शन होता है। भाई सिलेक्शन का क्या करोगे, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, डीबी में रिजेक्ट कर दिए जाओगे, क्योंकि आपकी भाषा यहां की भाषा से बिल्कुल ही मैच नहीं खाती है। इस प्रश्न को कोई भी बच्चा मेरे से नहीं करेगा। अगली बात, इन राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। भाई अगर आप अदर राज्यों के हो, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अलावा, तो आपको यहां से फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। और सिलेक्शन से अगर आपको बाहर होना है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी। स्थानीय बच्चे केवल अपने ही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से फॉर्म अप्लाई करें। यदि आप किसी अदर राज्य में जाकर के फॉर्म अप्लाई करते हो, आपकी वहां नौकरी लग जाती है, तो उसी राज्य के उसी डिविजन्स में आपको 3 वर्ष जीडीएस के पद पर काम करना पड़ेगा। 3 वर्ष बाद कहीं आपका अपने ही वापस राज्य में, अपने ही डिविजन्स में ट्रांसफर हो पाएगा। तो ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। वो पंजाब की है और आ गई है झारखंड, तो झारखंड, वो पंजाब की है और उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है झारखंड से, सिलेक्शन तो उसका झारखंड से हो गया है, लेकिन अब वो महिला होकर के पंजाब से झारखंड कैसे नौकरी करने आए, मात्र 16,000 रुपए उसको मिलेंगे, कैसे काम चलेगा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ये बच्चे यहां नहीं आए और ये बच्चे इधर नहीं जाए, ये बच्चे यहीं फॉर्म अप्लाई करे, अरे ये बच्चे यहीं अप्लाई करे, अरे ये बच्चे यहां आइए, अरे ये बच्चे यहां आइए, अरे ये बच्चे इधर नहीं जाइए, अरे ये बच्चे इधर नहीं जाइए, और अपनाइए अभिषेक क्लासेस की जीडीएस गाइड। अगर आपको लेना है सिलेक्शन, लाखों की भीड़ से हटना है और ट्रिक्स अपना करके कामयाब होना है, तो आज ही व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा व्हाट्सएप नंबर, ओनली मैसेज करना, डोंट टच मी, कॉल कोई नहीं करेगा वरना ब्लॉक कर दिया जाएगा। और आपका टीम का जो हमारा मेंबर्स है, उसको किसी को हमने ये काम दिया है कि कोई भी बच्चा गाइड के रिलेटेड आपको मैसेज करे तो उसको हमारा जो नियम है वो बताएं। गाइड जो है पेड है, आप इस चीज का ध्यान रखना। हमारी मेहनत का हम आपसे कुछ ले रहे हैं, बाकी तो दोस्तों आप खुद समझदार हो, बने रहे। बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल पर आपको मैं दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर खूब सारा करना। धन्यवाद।